नमस्ते दोस्तों, सात्विक नेचुरल फार्म के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है भारत और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मानसून में लगाए जाने वाले आवश्यक पौधों के बारे में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि वर्षा ऋतु में हम क्या क्या सावधानियां बरतें तो अपने स्वास्थ्य का अच्छा ख्याल रख सकते हैं। वर्षा ऋतु में यानी मानसून सीज़न में, रेनी सीज़न में आहार विहार कैसा होना चाहिए, इसके विषय में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। पौधे लगाने की दृष्टि से अगर देखें तो बारिश का मौसम बहुत ही अच्छा है। बारिश शुरू होने के बाद, एक आध बारिश पड़ने के बाद, जैसे जुलाई अगस्त, ये महीने किसी भी प्रकार के पौधे लगाने के लिए बड़े ही अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि तापमान थोड़ा नीचे आ जाता है, पानी की कमी नहीं रहती है। इसलिए आप नए पौधे लगा सकते हैं और नए बाग भी बहुत से क्षेत्रों में मानसून सीजन में लगाए जाते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि हमें बहुत बड़ा बाग नहीं लगाना है, घरेलू स्तर पर ही कुछ ज़रूरी पौधे लगाने हैं, तो हमें कौन कौन से पौधे लगाने चाहिए और क्यों लगाने चाहिए। दोस्तों, चाहे हम गांव में रहते हों या शहर में रहते हों, खेती से जुड़े हुए हों या ना जुड़े हुए हों, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी आवश्यकता हर घर में पड़ती है। वो मौसम की सब्जियां हों या हर मौसम में पाए जाने वाले और खाए जाने वाले फल हों। ये चीज़ें यदि हमें अपनी ही गृह वाटिका से, अपने किचन गार्डन से, होम गार्डन से अगर मिलें तो उस जैसी कोई अच्छी बात नहीं होगी। आज के समय में जब कोरोना महामारी जैसे संक्रमण पूरी दुनिया में फैल रहे हैं, हमें और भी जागरूक होने की आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार के संक्रमण से हम बच सकें। जितनी ज़्यादा शाक सब्जी फल हम घरेलू स्तर पर उगा सकें उतना ज़्यादा अच्छा है। आप कहेंगे कि हम कोई किसान नहीं हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, हम ज़्यादा साग सब्जी या फल के पौधे नहीं उगा सकते, हम आवश्यक औषधीय पौधे नहीं उगा सकते। आप चाहे कहीं भी रहते हैं, आपके पास चाहे कितनी भी जगह है, आप उसी का सावधानी पूर्वक अच्छे से स्मार्ट तरीके से प्रयोग करके अपने लिए ज़रूरत की चीज़ें पैदा कर सकते हैं। यदि आपके पास कच्चा आंगन है, घर के आगे या पीछे जगह है, तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ पर आप अपना फलों का और सब्जियों का छोटा सा एक मिश्रित बगीचा तैयार कर सकते हैं। यदि कच्ची जगह नहीं है आपके पास, तो अपने फ्लैट या अपने मकान की छत पर भी आप बड़े गमलों के माध्यम से, छोटे गमलों के माध्यम से बहुत सी चीज़ें पैदा कर सकते हैं और बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं। हमने तो कई जगह पर देखा है कि गन्ने जैसी मोटी फसल भी लोग छतों पर पैदा कर रहे हैं। अपने चूसने लायक, जूस पीने लायक गन्ना भी छतों पर उगाया है। तो घरों में काम आने वाली छोटी छोटी चीज़ें जैसे धनिया, जीरा, मेथी, ये तो बहुत आसान है घरों में पैदा करने। ये कुछ औषधीय पौधे हैं जिनका हम आगे जिक्र करने वाले हैं और उनका हम छोटे मोटे घरेलू उपचार में प्रयोग कर सकते हैं और डॉक्टर के पास जाने की शायद हमें ज़रूरत ना पड़े। ऐसी स्थिति में अगर हमारा किचन गार्डन में वो पौधे मौजूद हैं और सामान्य उपचार में हमारे काम आ सकते हैं। जैसे तुलसी का पौधा है, ये बड़ा ही प्रसिद्ध और पूजनीय पौधा है भारतीय परंपरा में। छोटा सा झाड़ीनुमा पौधा है और बीज से ही आगे पौधे तैयार हो जाते हैं। सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार, इन्फेक्शन, बहुत सी चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है। चाय या दूध में इसकी कुछ पत्तियों का सेवन भी लोग करना पसंद करते हैं।
तो आप तुलसी का पौधा अपने घर आंगन में ज़रूर लगाएं। और भारतवर्ष में आपने भी देखा होगा बहुत से घरों में तुलसी के पौधे लगाए जाते हैं और बहुत से परिवारों में तुलसी की पूजा भी नियमित रूप से की जाती है। इसके अलावा आप जो पौधा लगा सकते हैं इसी तरह का, वो है अड़ूसा यानी वासा। ये ऐसा पौधा है जो सांस, सर्दी, जुखाम, खांसी में बड़ा लाभकारी सिद्ध होता है। पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ सालों से एक और पौधे ने बड़ी प्रसिद्धि पाई है, वो है ग्वारपाठा। जी हाँ, आपका प्रसिद्ध एलोवेरा। पिछले 10-15 सालों में एलोवेरा ने आयुर्वेद जगत में या तो हर्बल में या कहें नेचुरल प्रोडक्ट में जितनी प्रसिद्धि पाई है वो शायद ही किसी दूसरी वनस्पति ने पाई हो। चाहे वज़न कम करने के लिए इसके जूस का सेवन करना हो या तो सौंदर्य उत्पादों में इसका प्रयोग हो, उदर संबंधी, डाइजेशन संबंधी समस्याओं में इसका प्रयोग हो। एलोवेरा का हर जगह भारी मात्रा में प्रयोग होता है और इसका गूदा है वो भी जलने जैसी स्थिति में भी राहत प्रदान करता है और वो सौंदर्य कारक तो है ही। चेहरे पर या हाथ पैरों पर लगाने पर आपको ठंडक देता है, ताजगी देता है और आपकी त्वचा को चमकाता है। और बहुत ज़्यादा कुछ उसको देखभाल भी नहीं चाहिए होती है, ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए होता है। एक बार चल पड़ा तो बरसों तक टिका रहता है, आगे पौधे से पौधे बढ़ते रहते हैं। इसी तरह आराम से होने वाली एक और प्रसिद्ध औषधि है, उसका नाम है गिलोय। गिलोय को आयुर्वेद में अमृता भी कहा गया है और ये बहुत ही गाढ़ी हरी सुंदर बेल है। यदि नीम के ऊपर ये चढ़ी हो तो और भी ज़्यादा गुणकारी होती है। बुखार के लिए, चाहे वो मलेरिया जैसा बुखार हो, सामान्य सर्दी खांसी जुखाम से संबंधित बुखार हो या तो टाइफाइड जैसे अलग अलग तकलीफ़ हों, उन सब में गिलोय बड़ी ही लाभकारी हैं। आयुर्वेद की कई प्रसिद्ध औषधियाँ जैसे अमृतारिष्ट ये गिलोय से ही बनती हैं। आजकल गिलोय की घनवटी या गिलोय का एक्सट्रैक्ट घन सत्व भी प्रयोग में लाए जाते हैं। इसकी टहनी को आप काढ़ा बनाकर सेवन कर सकते हैं। गिलोय के साथ हमने जिक्र किया है नीम का। ये भी पूरी दुनिया में भारत की प्रसिद्धि करने वाला वृक्ष है और हमारे पूर्वज बरसों से इसका दातुन के रूप में और इसके एंटी फंगल और विषाणुनाशक कीटाणुनाशक रूप से परिचित रहे हैं और प्रयोग करते रहे हैं। जैसा शायद आपने देखा हो, हमने अपनी पहली वीडियो में जिक्र किया था अनाज भंडारण के लिए, तो उसमें नीम की पत्तियां और नीम की टहनी अगर आप डालते हैं अनाज भंडारित करते समय बाकी सावधानियों के साथ, तो अनाज को खराब होने से बचाता है। दातुन बहुत अच्छी होती है नीम की और चर्म रोगों में तो लाभकारी है ही। नीम इतना गुणकारी है कि इसके ऊपर एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी वीडियो बनाई जा सकती है, शायद भविष्य में हम बनाएंगे भी, लेकिन तब तक आप नीम का पौधा ज़रूर लगाइए और इसका लाभ उठाइए। नीम की तरह ही एक बहुत ही प्रसिद्ध गुणकारी पौधा है जो बहुत ज़्यादा सार संभाल नहीं मांगता, वो है आंवला। आंवला वर्षों तक खड़ा रहने वाला, फल देने वाला एक विशाल वृक्ष है जिसको आप बीज से या कलम से लगा सकते हैं। और आंवले का फल आप सीधे खाइए, इसका जूस बनाकर पीजिए, इसका चूर्ण या पाउडर का सेवन कीजिए, इसका अचार, मुरब्बा, चटनी, किसी भी रूप में इसका सेवन कीजिए। आंवला हर रूप में हमारे लिए बहुत गुणकारी है।
विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। आयुर्वेद की सुप्रसिद्ध औषधि च्यवनप्राश का मुख्य घटक आंवला है। तो आपको जहाँ भी जगह मिलती है आप एक आंवले का वृक्ष ज़रूर लगाइए। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी औषधियाँ हैं, जैसे शतावर है, छोटी सी झाड़ीनुमा बेलनुमा औषधि है, महिलाओं के लिए बहुत गुणकारी है। महिलाओं, पुरुषों या पशुओं को समान रूप से इसका सेवन कराया जा सकता है। आयु को बढ़ाने वाली, दूध को बढ़ाने वाली औषधि है। पुनर्नवा एक बहुत ही गुणकारी औषधि है जो बहुत से मूत्र रोगों में, पेट के रोगों में लाभकारी होती है। भूमि आंवला एक बहुत छोटा सा पौधा है, लेकिन पीलिया जैसे वर्षा ऋतु में फैलने वाले रोगों में बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होता है। इसके अलावा पुदीना टहनी से या जड़ से आप लगा सकते हैं, और पेट के रोगों के लिए चटनी बनाकर आप उसका सेवन कर सकते हैं। आपने सुना होगा बचपन से आज तक डाबर का पुदीन हरा आयुर्वेद जगत में बड़ी ही प्रसिद्ध औषधि रही है। लेकिन यदि हम अपने घर में, खेत में, आंगन में या छत पे गमले में भी थोड़ा सा पुदीना उगाते हैं तो हमारे लिए बड़ा ही लाभदायक है। अतिसार यानी दस्त जैसी बीमारियों में, पेट दर्द में या पाचन संबंधी, डाइजेशन संबंधी समस्याओं में बड़ा ही गुणकारी पुदीना है। तो आप पुदीना ज़रूर लगाएं, नियमित रूप से उसकी चटनी बनाएं, खाएं और लाभ उठाएं। ऐसी ही एक गुणकारी औषधि या कहें पौधा और है जो आप अपने गृह वाटिका में लगा सकते हैं। उसका नाम है अनार। आपने कहावत सुनी होगी, एक अनार 100 बीमार। ये बड़ा ही गुणकारी और आयुर्वेद के अनुसार तीनों दोषों को स्थिर करने वाला, भोजन में रुचि पैदा करने वाला, पाचन क्रिया को अच्छा बनाने वाला बड़ा ही गुणकारी पौधा है। अनार के फल आपको नियमित रूप से मिलते रहें, इसके लिए कहीं भी अपने घर, खेत, आंगन में अनार का पौधा आप ज़रूर लगाएं। इसके अलावा ये कुछ हमने ज़रूरी पौधे आपके साथ डिस्कस किए हैं। बहुत से पौधे हैं जो छूट भी गए होंगे। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से या अपनी जगह की उपलब्धता के आधार पर बाकी गुणकारी पौधे भी जिनका हमने जिक्र नहीं किया है, जैसे अमरूद है, आम है, जामुन है, वो आप उगा सकते हैं, लगा सकते हैं। बहुत से विशाल वृक्ष हैं जो हम थोड़ी जगह में नहीं लगा सकते, लेकिन गांव में, सोसाइटी में, मोहल्ले में अगर बड़ी जगह है, पार्क में या कहीं तालाब, जोहड़ के किनारे, तो ऐसे विशाल वृक्ष जैसे बड़ है, पीपल है, वो भी लगाए जा सकते हैं। कहने का मतलब इतना ही है कि जितनी जगह आपके पास उपलब्ध है उस हिसाब से आप छोटे पौधे से लेकर और बड़े वृक्ष तक मानसून के सीज़न में ज़रूर लगाएं, और थोड़े समय में होने वाली औषधियों से लेकर बरसों तक चलने वाले बरगद, पीपल, आंवला जैसे वृक्षों का आप लाभ उठाएं और इनको लगाकर समाज और राष्ट्र को भी इनका लाभ उठाने दें। यदि आपका हमारी किसी वीडियो से संबंधित कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप अपने बहुमूल्य कमेंट ज़रूर करें। यदि आपको हमारी वीडियो, हमारी जानकारी पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली जानकारी से भरपूर रोचक वीडियो के साथ। तब तक बी केयरफुल, बी नेचुरल। धन्यवाद।